हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव, जौनपुर केस। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले होली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज जो है 15 मार्च है, यानी कि होली कल खत्म हुई और आज 15 मार्च है। तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि होली का समय था और डालना भी मैंने उचित नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अनुराग के मामले में जो भी बातें बढ़ रही हैं, प्रधान जी के जेल जाने के बाद क्या हो रहा है और होली के दिन क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, कब होने वाली है अगली सुनवाई, और अगली सुनवाई के दिन क्या क्या अड़चने आ सकती हैं और क्या अड़चने नहीं आती हैं, तो यह फैसला जो है एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, फाइल आदेश में भी जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वीरेंद्र यादव यानी कि प्रधानपति के बारे में क्या हो रहा है। दोस्तों, वीरेंद्र यादव जेल जा चुके हैं और उनके जेल जाने के बाद उन्हें उनके अतीत को जिस तरह से लोगों ने उछाला है, जिस तरह से उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, अभी तक इल्जाम साबित नहीं हुआ है, किसी भी तरह से मुजरिम साबित नहीं हुए। हालांकि आवेदन किया गया है, दरखास्त दिया गया है, मुकदमा किया गया है कि अरविंद यादव जो है ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं। अब ऐसी ऐसी हरकतें जब आएंगी सामने, तो गांव वाले जो है आज एकदम मतलब एक सुर में, गांव वाले लगभग ये समझिए पूरा देश जो अनुराग से जुड़ा हुआ है, लगभग 99% लोग आज प्रधान वीरेंद्र यादव की तरफ हैं। यहाँ तक कि अगर मीडिया वीरेंद्र यादव के बारे में कुछ बोलता है तो मीडिया को यह तक कहा जा रहा है कि मीडिया बिक चुका है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया, कानून, प्रशासन, ये सब जो होते हैं, यह सब सबूत के आधार पर चलते हैं। जिस तरह से दलीलें पेश की जाती हैं, जिस तरह से एविडेंस आते हैं, जिस तरह से जो है लोग आवेदन करते हैं, उन चीज़ों को लेकर के बातें कही जाती हैं। यह नहीं है कि हमने बोल दिया, हम उन्हीं बातों को हम लोग कहते हैं जो बातें समाज में चल रही होती हैं, लेकिन एक मानवता के अंतर्गत। जैसा कि वीरेंद्र यादव के बारे में बताया गया कि वह हिस्ट्री सीटर हैं, स्मगलर हैं और अवैध जो है खाद्य पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप भी उनके ऊपर लगा है। साथ साथ उनके ऊपर दोस्तों गैंगस्टर की भी धारा लगाई गई है, हिस्ट्री सीटर की भी धारा लगाई गई है। और इन सब चीज़ों के परे बिल्कुल हट करके दोस्तों उनके ऊपर एक छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। किसी महिला ने कहा है कि वीरेंद्र यादव ने मेरे कपड़े फाड़े और मेरे साथ जो है छेड़खानी करने का प्रयास किया। तो सारे मामलों को अलग रख दिया जाए और यह जो एक मामला है, यही मामला वीरेंद्र यादव के ऊपर भारी पड़ा है, जिसकी वजह से वीरेंद्र यादव को जेल जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि मुकदमे वीरेंद्र यादव के ऊपर थे, प्रधान के ऊपर थे मुकदमे। गलती प्रधान ने की, अगर एक नज़र में मान लिया जाए तो क्या जरूरत थी प्रधान के भाई को अरेस्ट करने की। वीरेंद्र के अरेस्ट होने के बाद जब उनके भाई उनके कमरे पर जाते हैं, सामानों को व्यवस्थित करने जाते हैं, कमरे की चेकिंग करने जाते हैं, उस दौरान वहां से उनके भाई को भी उठा लिया जाता है। अब इस समय साजिशकर्ता के रूप में राजेश यादव यानी कि एसआई दरोगा, जो जल्द ही बेल से छूट करके आया है, लोगों का कहना है कि यह सारी सोची समझी चाल है और उसी की यह साजिश है, क्योंकि वीरेंद्र यादव ही एक ऐसे शख्स थे जो अनुराग को न्याय दिलाने के मामले में सबसे आगे थे। अब दोस्तों, अगर कबरुद्दीन गांव के लोगों की बात की जाए, इस बार होली का त्यौहार कैसा बीता, तो एक भाषा में हम कहेंगे कि कबरुद्दीन गांव के लोगों ने होली का त्यौहार लगभग नहीं मनाया। क्योंकि दोस्तों, वहां की आज 95% पब्लिक अनुराग के पक्ष में और वीरेंद्र यादव प्रधान के पक्ष में है। और जिस तरह से दिवाली नहीं मनाई गई, उस तरह से होली का त्यौहार भी बिल्कुल ना के बराबर रहा। किसी तरह के रंग अबीर गुलाल नहीं उड़े, किसी तरह की लोगों ने बधाइयां नहीं दी, हालांकि कुछ लोगों को छोड़ करके। अब दोस्तों, वहाँ की औरतें, मर्द तो अलग हैं, वहाँ की औरतें और बच्चों से अगर सवाल किया जाता है तो एक एक बुजुर्ग महिला से लेकर के एक नवविवाहिता महिला और एक छोटा बच्चा जिसने अपनी याददाश्त संभाली, अगर उससे भी पूछा जाता है, वह भी कहता है कि वीरेंद्र यादव प्रधान पूरी तरह से सही है, वह कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। उनको गरीबों का मसीहा बताया जाता है। अब दोस्तों, इसमें अगर साजिश की जाए तो इसमें दो तरह की साजिशें नजर आती हैं। साजिश नंबर 1, प्रधानी चुनाव बहुत ही नजदीक है और जिस तरह से वीरेंद्र यादव की लोकप्रियता बढ़ी है पूरे वर्ल्ड में, मैं बात करूंगा, क्योंकि उनके पास विदेशों से फोन आते थे। वर्ल्ड का मतलब ये, जो अपने इंडिया के लोग जो विदेशों में हैं, वो लोग भी वीरेंद्र यादव को चाहते थे, उनका हाल खबर लेते थे। यहाँ तक कि वीडियो पे कमेंट्स भी आते थे, भैया मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, मैं कुवैत से बोल रहा हूँ, मैं इराक से बोल रहा हूँ, मैं ईरान से बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पूरे वर्ड्स का नाम लिया। लेकिन वही लोग जो वीरेंद्र यादव की न्यूज से और वीरेंद्र यादव से जुड़े हुए हैं, वह लोग भी आज बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं। महिलाओं का साफ साफ कहना है कि अगर वीरेंद्र यादव ने ऐसी हरकत की है तो कोई प्रूफ तो मिलना चाहिए, कोई गवाह, खरीदे हुए गवाहों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई सच्चा गवाह तो मिलना चाहिए, कोई वीडियोग्राफी तो होनी चाहिए। पिस्तौल लेकर के दौड़ाए, वो पिस्तौल कहाँ गई? वहीं दूसरी दृष्टिया से अगर देखा जाए तो लालता का भाई राजकुमार यादव
पिस्तौल के साथ गिरफ्तार होता है, देसी कट्टे के साथ प्लस जिंदा कारतूस के साथ उसकी गिरफ्तारी होती है। वह 15 दिन में बेल पर से छूट करके आ जाता है। राजेश यादव, जिसकी जो एक पूरी तरह से षड्यंत्रकारी था, साजिश करता है, जिसको माना जाता है, वह 3 महीने के अंदर अंदर बेल से छूट करके बाहर आता है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि प्रधान वीरेंद्र यादव को छूटने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा? कौन सी और कैसी और कितनी गंभीर धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं? आज बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं है कि वीरेंद्र यादव गुनहगार हैं। और वीरेंद्र यादव के जेल जाने से अनुराग के केस पे दोस्तों फर्क तो पड़ेगा। कहने के लिए कोई भी आ जाए, सत्यवीर सिंह जो एडवोकेट है, प्राइवेट एडवोकेट, वह वीरेंद्र यादव के जाने के बाद अनुराग के पिताजी से मिले, बातें की। उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया कि हम राजनीतिक स्तर से भी और कानूनी स्तर से भी हर स्तर से अनुराग को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहते हैं दोस्तों, किसी की कमी कोई कभी पूरी नहीं कर सकता है। आज वीरेंद्र यादव की जाने के बाद जो कमी महसूस हो रही है, जो सूनापन महसूस हो रहा है, वह चीजें वो नहीं पूरा कर सकते हैं। वीरेंद्र यादव की मां का कहना, सीधे सीधे मेरे बेटों को फंसाया गया है, और उनके भाई को अरेस्ट करने का सीधा मतलब ये है कि वीरेंद्र यादव की मां उतना दौड़ धूप कोर्ट कचहरी के मामले में जानकारी नहीं रखती हैं, वह दौड़ धूप नहीं कर सकती हैं। इसलिए उनके भाई को भी अरेस्ट कर लिया गया कि कोई उस घर में ऐसा ना बचे जो आगे चले और वीरेंद्र के लिए लड़ाई लड़े और वीरेंद्र को बाहर निकालने का प्रयास करे। दोस्तों, जो सच्ची राह पे चलता है उसके आगे अड़चने बहुत ज्यादा आती हैं। अगर पिंटू होटल के ढाबे के मालिक जो है सुभाष, उनके पिताजी ने अगर रो रो करके यह कह दिया कि वीरेंद्र यादव हमको सताते थे, वीरेंद्र यादव हमको बहुत परेशान करते थे, तो अब तक कहाँ थे आप? चलिए मान लीजिए देर आए दुरुस्त आए, आप आए, आपको इंसाफ मिल गया, तो आप भी बुजुर्ग हैं और वीरेंद्र यादव की माता जी भी बुजुर्ग हैं, वह भी रो रो के कह रही मेरा बेटा बेगुनाह है। चलिए माता जी को छोड़ दीजिए, उस गांव की महिलाएं आज रो रही हैं, उस गांव की बूढ़ी औरतें आज रो रही हैं, उस गांव के बच्चे और नवयुवक तक आज रो रहे हैं वीरेंद्र यादव के लिए। तो क्या एक इंसान पूरे गांव की नजर में सही हो सकता है? अगर वह गुनहगार हो तो, अगर वह हिस्ट्री सीटर हो तो, अगर वह किसी औरत के कपड़े फाड़ने वाला हो तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आज वीरेंद्र यादव की उम्र को देखते, अगर उनके अंदर, अब मैं स्पष्ट भाषा कहता हूं, अगर उनके अंदर छिछोरापन था, डकैती थी, गुंडाई थी और छीना झपटी का मामला था, रंगदारी था, तो इससे पहले भी वो करते होंगे, लोगों को नजर आना चाहिए। लेकिन किसी को नजर नहीं आया। यहाँ तक उंगली उठाई जा रही है कि वीरेंद्र यादव जो लड़ाई लड़ रहे हैं अनुराग के लिए, वह लालता से अपनी निजी दुश्मनी साधने का प्रयास कर रहे हैं। अनुराग यादव के पिता के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक बहुत ही बड़ी, लंबी चौड़ी, सोची समझी साजिश है। लेकिन साजिश कहते हैं कोई कितना भी कर ले, आने वाला वक्त सत्य की ही जीत होती है और सत्य में वो जयते ही होता है। वीरेंद्र यादव ने, मैं मान लिया भविष्य में कुछ भी, भूतकाल में अपने कुछ भी किया हो, मतलब बीती हुई जिंदगी अतीत में उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन आज जो लड़ाई वह लड़ रहे थे वह एक न्यायिक इंसानियत की लड़ाई थी, और उस लड़ाई को लड़ने की वजह से ही आज वीरेंद्र यादव जेल में गए हैं। यह भी है क्योंकि वह ना तो मीडिया की नजरों में आते, ना सुर्खियों में आते, ना हाईलाइट होते, ना ही लालता के घर के पूरे अपराधियों के रास्ते का कांटा बनते, तो आज वीरेंद्र यादव भी आजादी से घूम रहे होते। लेकिन उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। और कोई भी यह नहीं कह सकता है कि वीरेंद्र यादव ने गलत किया है। यह कहने का हक सिर्फ कानून को है, प्रशासन को है, और कानून व्यवस्था न्यायपालिका को है। और जब तक कानून व्यवस्था न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्पष्ट मोहर नहीं लगा देती विथ एविडेंस, विथ प्रूफ, तब तक हम मानने के लिए तैयार नहीं कि वीरेंद्र यादव गलत कर सकते हैं। जिसने गलत किया है सबको दिख रहा है। मीडिया की 4 आंखें नहीं होती हैं और कानून की आंखों पर पट्टी बंदी होती है। समझ रहे बात में? मीडिया की 4 आंखें नहीं होती हैं और कानून की आंखों पर पट्टी बंदी होती है। तो वीरेंद्र यादव गुनहगार हैं कि बेगुनाह हैं, ये हम और आप साबित नहीं कर सकते हैं। जनता की अदालत, जनता की आवाज को कहते हैं दोस्तों भगवान की आवाज होती है। क्या आज एक ऐसे गिरे हुए इंसान के लिए जनता आवाज उठाएगी? आज पूरा गांव जो एक सुर में बोल रहा है वीरेंद्र यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है। अरे भाई, वीरेंद्र यादव ने अगर गलत किया होता तो चलिए पूरी गांव की आबादी नहीं, 50% तो उनके सपोर्ट में बोलते, 50% तो उनके विरोध में बोलते। लेकिन सुभाष यादव यानी कि पिंटू होटल के मालिक को छोड़ करके अभी तक किसी ने यह नहीं कहा कि वीरेंद्र यादव ने ऐसा कुछ गलत किया है। तो दोस्तों, यही सारी बातें हैं
हाँ, और एक बात मैं जो भूल गया, अगली 19 तारीख को यानी कि इसी 19 तारीख को फिर से कोर्ट में सुनवाई होने वाली है अनुराग यादव और लालता की, यानी कि उसके मकान की बेदखली का जो मुकदमा है वह एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। और इस बार 19 तारीख को फाइनल बहस होगी। अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो हो सकता है फाइल आदेश में भी चली जाए और बहुत जल्द यह सुनने के लिए मिल जाए कि लालता के घर पर लालता के घर पर बुलडोजर चलने वाला है। क्योंकि यह सुनने के लिए लोगों के कान तरस गए हैं। लोग यह सुनना चाहते हैं, लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर कब इंसाफ मिलेगा अनुराग को, कब चलेगा लालता के घर बुलडोजर। दोस्तों अब इसी थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा देख करके जाइएगा। लालता के आरोपियों को पूर्ण रूप से सजा न मिलने का सबसे बड़ा कारण बताया गया जौनपुर में ही जो नाटे यादव उर्फ राजेश यादव की जो गला काट करके हत्या हुई है। अगर अनुराग के आरोपियों को पूर्ण रूप से सजा मिल गई होती और उसके अपराधियों के घर पर बुलडोजर चल गया होता तो जौनपुर में शायद अपराधों का मामला कुछ कम होता। कोई अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचता कि अगर मैं गुनाह करूंगा तो मेरा भी घर गिर जाएगा, मेरी भी संपत्ति जब्त हो जाएगी, मुझे भी कड़ी से कड़ी सजा हो जाएगी। लेकिन नहीं, उन्होंने सीख ली कि भैया किसी का गला काट दो बीच गांव में, कुछ नहीं होगा, जेल जाओगे, 2-4-6 महीना रहोगे, बेल पे छूट करके बाहर आ जाओगे कि तुम्हारे घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, और बाकी हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि वीरेंद्र यादव प्रधान वास्तव में गुनहगार हैं या बेगुनाह है या उनके साथ साजिश हुई है। बाकी चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।